स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर मेघ आय के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम आपको आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज पहला क्वेश्चन इसका ये है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई। पहला इस तरह से लिखेंगे, बादलों के आने की सूचना देने के लिए बयार रूपी नवयुवतियां नाचते गाते देती हुई चलती हैं। यानी जो नवयुवतियां हैं वे बादलों के आने की सूचना देने के लिए नाचते गाते हुए उसकी सूचना देती हुई चलती हैं। फिर नेक्स्ट है, उसके आगमन की सूचना से घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, यानी बादलों के आने पर। फिर है, पेड़ों रूपी ग्रामीणों द्वारा बादल रूपी मेहमान को गर्दन ऊंची करके देखना, यानी जब बादल आते हैं तो उन्हें सिर ऊपर करके देखते हैं, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है गर्दन ऊंची करके देखना। फिर नेक्स्ट है, आंधी का आना और धूल का उड़ना। फिर अगला है, नदी रूपी स्त्री का ठिठकना और बाकी नजर से देखना। फिर है, बुजुर्ग सदस्य रूपी पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। फिर है नेक्स्ट, स्वागत में तालाब रूपी सेवक का परात भर पानी लाना। और उसके बाद है, आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों की रूप में मिलन के अश्रु बहाना। स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, अगर कभी बादल जब आते हैं और उस समय जब हवाएं चलती हैं तो उस समय का ये पूरा दृश्य दिखाया गया है और कवि ने बहुत ही खूबसूरती से इसको चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को किसका प्रतीक माना है, तो इसमें आपको ये बताना है। और कविता में विशेष रूप से इन्हें किसका प्रतीक माना है कवि ने? पहला है धूल, तो धूल को यहाँ पर स्त्री का रूप माना है कवि ने। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ को कवि ने नगरवासी का रूप माना है, यानी नगर के जो लोग होते हैं उन्हें एक प्रतीक माना है, संकेत किया हुआ इसकी ओर। फिर है नदी, तो नदी को भी स्त्री का रूप ही यहाँ पर माना है, यानी एक स्त्री का जो रूप कैसा होता है नदी के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। फिर उसके बाद है लता, लता का जो प्रतीक यहाँ पर बताया गया है, मेघ रूपी नायक की प्रतीक्षारत नायिका, यानी किसी नायक की प्रतीक्षा में कोई नायिका है, तो जो पेड़ की लताएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, उनको उसमें बताया गया है। फिर है ताल, ताल यानी जो तालाब है, इन्हें एक सेवक का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में, किवाड़ यानी दरवाजे की ओट यानी दरवाजे के पीछे से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भाव जो है नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय यानी उसके प्रेमी जो है मेघ यानी बादल नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी यह आशंका मिट जाती है कि मेघ उसे भूल गए हैं और वह फिर क्षमा याचना करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ता है। नदी रूपी ग्रामीण वधु जब ठिठक कर ऊपर देखने की चेष्टा यानी देखने का प्रयास करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए मेघ रूपी आगंतुक को देखने की चेष्टा करती है। फिर नेक्स्ट है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण
आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं यानी सीधे हो जाते हैं। दरवाजे और खिड़कियां भी हवा से खुल जाती हैं जब तेज आंधी चलती है तब। और नदी जो है बांकी होकर बहने लगती है यानी नदी का पानी जो आंधी और हवा से उसमें जो भंवरे दिखाई देती हैं या लहर बनती हुई दिखाई देती है उसमें, तो उसे यहाँ पर बांकी बोला गया है। पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है यानी तालाब का पानी भी हिलने लगता है। और आखिरी में आसमान से फिर वर्षा होने लगती है।